दोस्तों नमस्कार। आप सभी को, समस्त भारतवासियों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाई, अनंत मंगल कामनाएं। सम्मानित साथियों, सम्मानित भारतवासियों, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होते हैं और गुरु की बदौलत ही वो अपने जीवन के तमाम आयामों को, तमाम लक्ष्यों को प्राप्त करता है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं भी मेरे तमाम उन गुरुओं को प्रणाम करता हूं, उनके यहीं से चरण अभिवादन करता हूं, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ आप लोगों के समक्ष खड़ा होना सीखा या कुछ बोलने लायक बना। मेरे तमाम गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, सादर चरण वंदन। साथियों, कहते हैं, सदगुरु कबीरदास साहब ने बोला था कि सारी धरती कागज करूं, लेखनी बन सब राय, सात समुद्र की स्याही करूं, फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए, गुरु गुण लिखा ना जाए। रियली ये बात हम समझते हैं। भारत की जो भूमि है वो कई संतों, गुरुओं, महापुरुषों की भूमि रही। भारत को हमेशा से, आदिकाल से विश्व गुरु कहा गया है और भारत हमेशा पूरी दुनिया में अग्रणी रहा है। भारत के लोगों ने हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान किया और गुरुओं से प्राप्त शिक्षा को लेकर के भारत का नाम पूरे विश्व में आगे किया है, भारत को अजर अमर किया है विश्व पटल पर। सम्मानित साथियों, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो देश है ये कई धर्मों, कई जाति, विविधता भरी संस्कृति का देश है। हम ईश्वर को मानते हैं। तो देखिए, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरुजनों के पास जाना पड़ा। भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ जी के पास पढ़ने जाना पड़ा, भगवान कृष्ण को सांदीपनी आश्रम जाना पड़ा। ऐसे तमाम उन गुरुओं को प्रणाम करते हैं। धौम ऋषि का नाम आता है, जो आरुणि उनका शिष्य था, उनके पास गया। तो आज उन तमाम गुरुओं को भी हम आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में प्रणाम करते हैं। बात करते हैं, हमारे देश में आज तक कई राष्ट्रपति हुए, उनमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी एक हैं। समझ में आती ना बात? उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक शहर में उनका जन्म हुआ। बचपन से वो बहुत ही तीव्र वृद्धि के छात्र रहे। उन्होंने कई विषयों में, वेदांत शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, ऐसे कई विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन कार्य किया। 1931 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सर की उपाधि से संबोधित किया गया, सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब 1952 और 1957 में 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने। 2 बार बने देश के उपराष्ट्रपति। और इस देखिए आप लोग उनकी योग्यता। सन 1954 में वे भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च जो सम्मान होता है भारत रत्न का, उससे सम्मानित किए गए और फिर 1962 में वे देश के राष्ट्रपति बने। उनका जन्म हम लोग पूरे देश में, पूरे भारतवासी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते। वो एक ऐसे महान शिक्षक थे जिन्होंने अपना जन्म दिवस शिक्षकों के नाम समर्पित कर दिया। कहते हैं ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भी एक कोट था, एक थॉट था, एक विचार था। उन्होंने ये बोला था कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो अपने छात्रों को खुद सोचने पर मजबूर करे, खुद सोचने लायक बनाए। तो निश्चित रूप से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भी हमारे देश के ऊपर कई एहसान उपकार है, जिन्होंने शिक्षा और शिक्षकों को सम्मान दिया, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाले शिक्षकों को सम्मान दिया। आज तमाम गुरुओं को भी प्रणाम करते हैं, पुनः अभिवादन करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। और मैं आज के इस छोटे से मेरे क्लास के माध्यम से, आज के इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम शिक्षकों को भी प्रणाम करूंगा जो अपने छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और उन छात्रों से मैं एक आग्रह करूंगा कि कभी भी अपने गुरुओं का सम्मान कम ना होने दें, क्योंकि ये भारत की भूमि गुरुओं की, संतों की, महापुरुषों की भूमि रही है। ये हमेशा अग्रणी रहा है गुरुओं के सम्मान में। और संत परंपरा और गुरु परंपरा की जो धरती है, इसमें हमेशा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारतीय संस्कृति के संवाहक थे, एक महान शिक्षाविद थे, महान दार्शनिक थे, एक महान विचारक थे। हम उनके विचारों पर चल करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, धन्य कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम गुरुओं को सादर अभिवादन करता हूं। आप सबको पुनः शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार।